मैं मुतमईन हूँ, बस दिल पर एक वो बोझ है। मैं चाहता हूँ ये दिल हल्का हो जाए। डॉक्टर, आप बताएं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब जो कहेंगे मैं वैसा करूंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। अफनान, मैं रमशा को तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ बेटा। उस बच्ची के मामले में अल्लाह से डरना। खुदा खास्ता हमसे कुछ हुआ, क़यामत के रोज़ तुम्हारा किसी बात आप जैसा कह रहे हैं ना, तो मैं आज के बाद बिल्कुल वैसा ही करूंगा। आपको कुछ नहीं हो रहा, आप बिल्कुल ठीक है। देखना, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप इंशाल्लाह। ऐसी बातें मत करें। बस ख्याल रखना है उसका। जी डैड, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, मैं ख्याल रखूंगा रमशा का। मुतमईन कर दिया तुमने। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। डॉक्टर, डॉक्टर, डैड, डैड, डॉक्टर।
मामू जान देखिए, मैं आपके लिए बाहर लॉन से ना फूल तोड़ के लाई। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह, मैं तेरी रजा में राजी हूँ। क्या जरूरत थी ये मस्जिद की कमेटी के सदर बनने की? पहले इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऊपर से ये भी ज़ूल में वक्त जाया कर रहे हैं। वक्त जाया नहीं हो रहा, महफूज हो रहा है। यही वक्त, यही छोटी मोटी खिदमत उस जहान में काम आएगी। बस अल्लाह कबूल कर ले। क्या आपकी आंखों में आंसू क्यों? नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं है। मैं जानता हूँ डैडी, मैं जानता हूँ आप हमारी बात से बहुत हर्ट हुए, लेकिन आपने हमारी बात को गलत समझा है डैड। हमारे कहने का मकसद ये नहीं था। हम तो बस ये कहना चाह रहे थे कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। अफनान, पता है जब हम अल्लाह से कुछ मांगते हैं ना, तो चाहते हैं वो सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा। जब उसकी राह में देने का और खर्च करने का वक्त आता है तो हमें अपना दिया और छुआ थोड़ा भी ज्यादा दुनियावी कामों के लिए दिन रात एक कर देते हो। हाँ, ना दिन देखते हो ना रात, हल्कान कर लेते हो खुद को, और जब उस रब का बुलावा आया तो थक गए। एडम, बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। दुनियावी बिजनेस का खूब पता है, खूब जानते हो। अरे यार, उस रब से भी तिजारत करके देखो, उसमें फायदा ही नहीं फलाह भी है। पता है अफनान, जब हम अल्लाह की राह पर चलते हैं ना तो हमें कई गुना ज्यादा अजर देता है। और याद रखना, तरक्की के रास्ते में फलाह नहीं, फलाह के रास्ते में छोटी मोटी तरक्की जरूर। पहले अपनी इस्लाह करने की कोशिश की और फिर तुम्हारी भी इस्लाह ही करने की कोशिश की। तो आई माँ के गुजर जाने के बाद एक बाप का फर्ज अदा किया है, पूरी इखलास और ईमानदारी के साथ।
उठाएं। मजबूर हो जाता है इंसान। उसके अपने हाथों, उसके आंख के सामने उसका पापा काश एक बार वक्त पलट के वापस आ जाऊं मैं अपने बाप की बात। सब्र करें अब। मामू जान की इतनी ही जिंदगी लिखी हुई थी। वो अल्लाह के बहुत खास बंदे थे, इसलिए अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। सब्र करें, सब्र करें। कासिम भाई बहुत नेक इंसान थे। मरते वक्त उन्हें कलमा नसीब हुआ। ये सादत अल्लाह अपने खुशनसीब बंदों को ही देता है। वो हमेशा सब लोगों के काम आते थे। इस पूरे इलाके में उन जैसा मैंने नेक रहमदिल इंसान नहीं देखा। उन्होंने आज तक अपनी कोई नमाज कज़ा नहीं की। मैंने कासिम साहब के इंतकाल का मस्जिद ने बता दिया है। अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे। सब लोग अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरा भाई चला गया मुझे छोड़ के। मेरा बाप जैसा भाई चला गया, मुझे छोड़ के चला गया। मैं बेवा होने के बाद मैंने कभी अपने आप को इतना अकेला महसूस नहीं किया जितना अपने भाई के जाने के बाद। मेरा भाई मेरी जान थी। मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगी? मेरा भाई चला गया मुझे छोड़ के। मामा हिम्मत से काम लें। मामा, मेरा भाई चला गया मुझे छोड़ के। आप खुद को संभाले, सब्र से काम ले मामा। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? हमारी अजियतें, हमारी तकलीफें, हमारी परेशानियां देखने आई हो। तो देखो देखो और खुश हो जाओ। अफशीन कौन है ये?
अरे यही तो है, यही तो वो मनहूस लड़की है जिसकी वजह से मेरा भाई चला गया। तुम्हारी वजह से आज मेरे भाई को हार्ट अटैक हुआ है। ना तू इस घर से भागती, और ना आज मेरा भाई मुझे छोड़ के जाता। तुम 2 टके की लड़की, छोटी गलियों में रहने वाली, जिसका अपना कोई कैरेक्टर नहीं है, मेरे भाई ने उसे अपने घर में लाके उसको इज्जत दी, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, अरे मेरी बेटी की बराबरी की। तुम्हारा कितना ख्याल किया, लेकिन तुम्हें तो इज्जत रास ही नहीं है। तुम इस घर से दफा हो जाओ। इंसल्ट कर रही हैं आप मेरी। इंसल्ट? अरे पहले अपनी इज्जत तो बना। तुम क्या थी हम सबको पता है। अरे हमें क्या, पूरे जहां को पता है। मैं अपने घर में तुम्हें 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकल यहाँ से। तो क्या कर रही हैं आप ये? क्या हो गया? अफनान बीच में मत आना। आज मैं इसको इस घर में 1 मिनट नहीं बर्दाश्त करूंगी। कोई ये वक्त नहीं है ये सब बातें करने का, प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। नहीं अफनान, इसकी वजह से मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। प्लीज, सब देख रहे हैं यहाँ पर, क्यों तमाशा लगा रही हैं? मेरा बस नहीं चल रहा है ना, मैं इसको पुलिस के हवाले कर दूं। अरे ये तो मेरा ज़र्फ है कि मैं इसे कुछ भी नहीं कह रही हूँ। अफनान तुम कैसे अपने बाप के कातिल को इस घर में बर्दाश्त करोगे, मुझे बताओ। इसको निकालो इस घर से। होश में आइए। आप ये सब करके डैड की रूह को भी सुकून नहीं पहुंचा रही, उन्हें तकलीफ दे रही। प्लीज तुम जाओ अपने कमरे, जाओ। मेरा भाई चला गया मुझे छोड़ के। सब खत्म हो गया अलीज़ा। मामा सब्र से काम खत्म हो गया। रमशा बीबी, चाय पी लें, आपके सर का दर्द खत्म हो जाएगा और तबीयत भी हल्की हो जाएगी। या कुछ खाने पीने का दिल नहीं चाह रहा कि ले जाओ यहाँ से। मामू जान को लेकर आ गए? नहीं, उन्हें सर्द खाने में रखा गया। सर्द खाने में क्यों? वो दरअसल उनके चचाजाद भाई अमेरिका से आ रहे हैं, तो वो कल शाम तक आ जाएंगे, फिर तदफीन होगी। और अगर वो कल शाम तक भी ना आए तो? फिर शायद परसों तदफीन होगी। परसों? मतलब परसों तक मामू जान को सर्द खाने में रखेंगे। कहाँ है अफनान? मुझे अफनान से बात करनी होगी। बीबी जी, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मामू जान को इतनी अजियत किस तरह दे सकते हैं ये लोग? अफनान कहे मुझे अफनान से बात। बीबी जी, आप कमरे से बाहर ना निकले। अभी आपकी वजह से बेगम साहिबा ने बहुत हंगामा किया है। वो मजीद भड़क जाएंगी और अफनान साहब भी आपकी बात नहीं सुनेंगे और गुस्सा करेंगे। मैं तुमसे ये पूछूं कि इस वक्त अफनान कहाँ है? उनसे कुछ लोग मिलने आए, वो ड्राइंग रूम में है। रमशा बीबी, वहाँ मत जाना। खुद को अजियत से बचाने के लिए मामू जान को तो अजियत में नहीं डाल सकती ना। उन्होंने मुझ पर बहुत एहसान किए, कुछ तो मुझे भी करने दो उनके लिए।
रमशा बीबी, मौलाना साहब आपके आने का बहुत शुक्रिया। डैड को आपसे बहुत मोहब्बत और अकीदत थी। आप आए हैं, उनके लिए दुआ किए। डैड की रूह को बहुत सुकून मिला होगा। बेशक बेशक। बेटा, कासिम साहब इंतहाई मोहब्बत वाले इंसान थे। मुझसे क्या सबसे मोहब्बत करते। और कितने मस्जिद के काम अपने जिम्मे ले रखे थे उन्होंने। अल्लाह ताला उनकी नसीब में फरमाए। आमीन। अफनान, कुछ बात करनी है आपसे। मौलाना साहब आप आइए, आइए। मौलाना साहब आप आइए। अफनान, आप मामू जान को सर्द खाने में क्यों रखवा रहे हैं? वो भी एक रिश्तेदार की खातिर आप उनको अजियत दे रही? तुम्हारा मामला नहीं है, इसमें मत बोलो। जानती हो ये मेरा मामला नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि एक मुर्दा जिस्म को 2 दिन के लिए सर्द खाने में रखवा कर सिर्फ एक नजर की ज़ियारत का शौक मामू जान को कितनी तकलीफ देगा। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि अपने सुकून की खातिर आप किसी और को तकलीफ दें? ये कैसी मोहब्बत है अफनान? जब कोई इंसान मर जाए ना तो उसे जल्द से जल्द दफना देना चाहिए। इसलिए प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें और मामू जान को सर्द खाने में ना रखें। इससे उनको तकलीफ पहुंचेगी। अफनान बेटा, ये बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। कासिम साहब की तदफीन में रिश्तेदार या किसी भी वजूहात की बिना पे ताख़ीर करना मुनासिब नहीं है। बेटा, मेरा तो मशवरा यही होगा, बच्चे की बात मानो। और तदफीन में जल्दी करो बेटा। यही मुर्दे के हक में बेहतर है और हमें भी सवाब मिलेगा बेटा। ठीक है मौलाना साहब। आप मस्जिद में ऐलान करवा दीजिए कि नमाज जनाजा आज असर के वक्त होगी।
इंशाल्लाह। मैं अपने घर में तुम्हें 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकल यहाँ से। पप्पू क्या कर रही हैं आप ये? क्या हो गया आप? अफनान बीच में मत आना। आज मैं इसको इस घर में 1 मिनट नहीं बर्दाश्त करूंगी। कोई ये वक्त नहीं है ये सब बातें करने का, प्लीज ऐसा मत कर, प्लीज। नहीं अफनान, इसकी वजह से मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। पप्पू प्लीज, सब देख रहे हैं यहाँ पर, क्यों तमाशा लगा रही हैं? मेरा बस नहीं चल रहा है ना, मैं इसको पुलिस के हवाले कर दूं। अरे तो मेरा ज़र्फ है कि मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ। अफनान तुम कैसे अपने वाल के कातिल को इस घर में बर्दाश्त करोगे, मुझे बताओ। इसको निकालो इस घर से। होश में आइए। आप ये सब करके डैड की रूह को भी सुकून नहीं पहुंचा रही, उन्हें तकलीफ दे रही। मामा, आप नाश्ते के लिए क्यों नहीं आ रही? अलीज़े, मैं एक बात सोच रही हूँ। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अफनान रमशा को इस घर से क्यों नहीं निकाल रहा है? हाँ, छोड़े ना ये बात। सब हो जाएगा, चलाए नाश्ता करते हैं। अलीज़े, तुम ये बात इतने इत्मीनान से कैसे कह सकती हो? इसलिए क्योंकि मैंने अफनान की आंखों में रमशा के लिए नफरत और गुस्सा देखा है। और आपको मालूम है ना, जब नफरत और गुस्सा आपस में मिल जाते हैं तो इंसान की अकल खत्म हो जाती है। आप देखिए, कुछ वक्त में अफनान खुद रमशा को इस घर से निकालेगा। चले नाश्ता करने। अरे आओ आओ, बताइए तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और कुछ जरूरत की चीजें। हाँ, अरे अंकल, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? आप बिला वजह मेरे लिए परेशान हो रहे हैं। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? और तुम मुझे अंकल मत कहा करो, ये अलीज़े की तरह मामू जान कहा करो। तुम्हारी अम्मा को भी तो मैंने अपनी बहन ही बनाया है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी अंकल। अरे फिर वही अंकल। ठीक है मामू जान। जीती रहो, जीती रहो। उसने देख लो, हाँ चीजें पसंद आ जाए तुम्हें। बेटा मैं मानता हूँ गलती मेरी है, लेकिन कोई गलती नहीं हुई आपसे। आपके मानने या ना मानने से मेरी माँ मुझे मिल जाएगी? मेरा नुकसान पूरा होगा? नहीं होगा ना मेरा नुकसान पूरा? मेरी माँ वापस नहीं आएगी ना? नहीं ना? आपने मेरी माँ का कत्ल किया है, मेरी माँ को मार दिया। कातिल है आप, कातिल है आप, कत्ल किया आपने। Just shut up! कैसे बात कर रही हो तुम डैड से? बिल्कुल सही बात है, आपके बाप ने मेरी माँ को मार दिया।
क्या देख रही हो बेटा? देख रही हूँ कि मैंने आपसे कितनी बदतमीजी की, कितना बुरा भला कहा, कितनी बातें सुनाई, अपनी माँ का कातिल करार दिया। बदले में आप से उतनी ही नरमी से पेश आए। मुझे घर से निकलने को नहीं बल्कि खाने पे बुलाने को कह। क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। मामूजान सूप। लाओ इधर, मैं पिलाता हूँ। अरे जाने दो भाई, हमें दे दो, हम खुद पिएंगे। ला डैड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह भाई, सूप तो बहुत अच्छा बना। बस बेटा, जब मैं दोबारा बीमार हूं ना तो फिर तुम ऐसा ही सूप बनाना। मामूजान, अल्लाह ना करे कि आप दोबारा बीमार हो। और आपको ये सूप पीने के लिए बीमार होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब कहेंगे मैं आपके लिए सूप बना दूंगी। अरे भाई, इतना अच्छा सूप पीने के लिए बीमार तो होना पड़ेगा ना। आपको पता है, जब डॉक्टर आया और खामोश रहा ना काफी देर तक, तो हम सब बहुत डर गए थे। अल्लाह का शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक है मामूजान। अच्छा बेटी, अल्लाह किसी पे भी उसकी ताकत और इस्तात से ज्यादा बोझ नहीं डालता। देखो, तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक हो, तुम बिला वजह क्यों रो रही हो? बिल्कुल ठीक नहीं आप। अपनी हालत देखिए आप। थोड़ी सी बात करने में कितना सांस फूल रहा है आपका। मेरी बात सुने मामूजान, अब आपने अपना बिल्कुल ख्याल रखना है। और आप रुक जाए, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। वो अफनान गया है ना डॉक्टर से बात करने, तुम बैठो यहाँ। क्या आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे मुंह ना बोल। मुझे माफ कर दे, मेरा यकीन कर। नहीं बेटा, तुम्हारा यकीन है, अपने से ज्यादा यकीन है मुझे तुम पर। ये तुम कह के किसी ने झूठ बोला मुझसे, लीजिए। और शीन अपने मुकाम से इतना गिर जाएंगे, वो सोच भी नहीं सकते। जुल्म किया उन्होंने मुझे पे, वो तुम्हारे मेरे बेटी तुम्हें, और मैं तुम्हारी हिफाजत भी नहीं कर सकता। माफ कर दीजिएगा।